हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग का एसएससी एमटीएस का 25 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो जितना भी क्वेश्चन हमें मिला है 100% एक्यूरेट आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस टाइम पर मिलता रहे। अभी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस आपको करवाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और देखते हैं कि आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है तो जो ये नंबर दिया हुआ है आपका, इसी नंबर पर आपको क्वेश्चन सेंड करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब देखेंगे अपना। पहला क्वेश्चन आया था 2021 में मिस यूनिवर्स कौन बनी। तो इसका राइट आंसर था मिस यूनिवर्स जो 2021 है, ये 70 नंबर यानी 70 टाइम का था, जो कि 12 दिसंबर को हुआ था। और इसमें इजराइल की जो थी आपका, इजराइल में आयोजित की गई थी आपकी, जिसमें कि हरनाज सिंधु जो थी हरियाणा की, उनका वो बनी है इसमें आपकी, भारत की हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि मिस यूनिवर्स जो इस बार 2021 की हरनाज सिंधु आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी की बात करें तो यह विटामिन B1 की कमी से आपका होने वाला रोग है बेरी बेरी, जो कि कुपोषण जन्म रोग होता है, कुपोषण ही होता है आपका बेरी बेरी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी बेरी बेरी में क्या होता है कि वो चल नहीं सकता है ना। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है, जहाँ पर चावल ज़्यादा पाया जाता है, मुख्यतः उन राज्यों में ये बीमारी जो है बेरी बेरी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बेरी बेरी था। इसके बाद आपका एक राइट आंसर क्वेश्चन आया हुआ था कि एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है। तो एथलीट फुट की बात करें कि ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था आपका कि एथलीट फुट एक छूत की बीमारी है जो उसी तरह के फंगस से होती है जो खाज खुजली दांत का कारण बनती है और लंबे समय तक नम या मोजे जूते पहने रहने से आपका होता है। तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ था कि एथलीट फुट किस कारण से बीमारी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सबसे ज़्यादा शिलालेख किस राजा के द्वारा लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर था आपका, मौर्य वंश के जो सम्राट अशोक थे आपके, अशोक राइट आंसर था, जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखे गए थे। इसमें 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर के 231 ईसा पूर्व तक चला हुआ था। और इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, इनका जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, इनके इमोर्टल ऑफ मेहलू पुस्तक के लेखक कौन है। एक बुक आई हुई थी आपकी कि इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ये बुक आपकी पूछी गई थी आज के शिफ्ट में कि इसके लेखक कौन हैं। तो अमीश त्रिपाठी जो कि हैं, वो आपके इमोर्टल ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, तेजस्विनी स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तेजस्विनी स्कीम के बारे में आपका आया हुआ था। तो इसकी बात करें तो जम्मू में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई। यानी इसका जो राइट आंसर था आपका तेजस्विनी योजना का जम्मू कश्मीर था। इसमें क्या होता है कि इस योजना का लक्ष्य युवा महिलाओं को उनकी विशेषता, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यान स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता यानी कि लोन दिया जाएगा। तो आपको तेजस्विनी योजना आपकी जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था। तो सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात रहा। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात की हुई थी। तो ये वैसे आपका तो केरल का था, लेकिन बाल लिंगानुपात की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश का था सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे कम था आपका। और अगर उसकी बात करें आपके केरल की, तो वहाँ पर सर्वाधिक ये दिया हुआ था। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार का सबसे कम था बाल लिंग अनुपात। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके जो दिए हुए थे, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो नाम दिया हुआ है शिवनारायण जोशी, परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खां, शौकत हुसैन खां,
जाकिर हुसैन, विजय घटे, ये सारे आपके तबला वादक हैं। तो इनमें कोई आपका राइट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जहांगीर ने शादी कब की थी। तो इसका राइट आंसर था कि आप वैसे तो जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे आपके, और इनका जो प्रथम विवाह हुआ था आपका ये 1585 आपका राइट आंसर था, ये आपका आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपकी धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। तो 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 25 कहता है हमारा। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखेंगे कि राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया था आपका कि क्या है। तो यहाँ पर आपका घूमर लोक नृत्य है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य है। इसमें नृत्यों का सिरमौर महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है। ठीक है, तो ये आपका जो घूमर है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जनसंख्या वृद्धि दर को किससे नापा जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि दर किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ रही है। 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो कि 2017 में 7 अरब हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एडिशनल डाटा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में था आपका क्वेश्चन। तो ये आपका दिया हुआ था कि उसमें किसने कितने गोल्ड मेडल जीते, इससे रिलेटेड था कुछ। तो आपका अमेरिका का 39 गोल्ड हैं आपके, इस तरह से चीन आपका, ये चीन का दिया हुआ है डेटा आपका, ग्रेट ब्रिटेन का ये आपका दिया हुआ है। भारत का यहाँ पर दिया था 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 7 पदक भारत ने जीते, जिसमें कि 1 आपका गोल्ड था, 2 रजत थे, 4 कांस्य थे। इसी तरह सबसे नंबर 1 पर आपका अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड जीते थे, 41 रजत और 33 कांस्य, कुल 113 पदक जीते थे। चीन ने भी 38 गोल्ड 32 रजत और कांस्य 18 जीते थे, जो कि कुल 88 थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इतने ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट का 26 जुलाई का या 3rd में होगा एग्ज़ाम, वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ पर आपको हर हाल में एनालिसिस करवाया ही जाएगा, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम का अप्रोच अच्छा बन सके। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें, नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।